हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन का नाम भी यही है, सरकारी नौकरी इंडिया। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपको इसमें बहुत ही फ़ायदे के वीडियो मिलेंगे। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है फ्रेंड, उसमें दो तरह का प्लान ऑलरेडी चल रहा है। एक जो है CSF ASI LDC रिन्यूअल का, आप देखिए इसमें टॉप सेलिंग चल रहा है। और जो CSF ASI का प्लान 1 है, ये 499 का प्लान है। तो ये भी प्लान आप लोगों की बदौलत बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक प्लान लेके आ रहे हैं कि उसमें सिर्फ 99 रुपये में आपको एक साल हम लोग मैथ का टेस्ट कराएंगे। वो भी उसमें आपको 75 टेस्ट जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे। और बाकी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको 50 टेस्ट कराया जाएगा मिक्स क्वेश्चन का। और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी 50 टेस्ट कराए जाएंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। और 25 टेस्ट जो रहेगा हमारा एचसीएम और एएसआई एलडीसी पे बेस्ड रहेगा। तो 75 टेस्ट जो चैप्टर वाइज रहेगा वो आपके लिए मैं बता दूं, 25 पार्ट आपका बेसिक लेवल मतलब इजी लेवल का, 25 आपका मॉडरेट रहेगा और 25 हार्ड लेवल। यानी कि आप तीनों लेवल जब कवर कर लेंगे तो एक साल आपका ये वैलिडिटी रहेगा 99 रुपये में। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और हफ्ते में बता दें क्या प्लान है। हफ्ते में 2 दिन आपका चैप्टर वाइज पहले स्टार्ट किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपका सोमवार को हमारा एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मंगलवार को इसको यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर बुधवार का आपका चैप्टर वाइज एक 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट आएगा एप्लीकेशन पे। फिर नेक्स्ट दिन आपका बृहस्पतिवार को एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर फ्राइडे को फ्रेंड सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट दिन आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। और संडे को कोई टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि संडे को ऑलरेडी जो है CSF ASI LDC का हमारा टेस्ट चल रहा है 200 मार्क का। तो उसमें हम लोग बिजी रहते हैं, तो संडे को आपका टेस्ट नहीं कराया जाएगा। बाकी हफ्ते में 3 दिन मैथ का टेस्ट लाएंगे। और पूरे एक साल में हम आपको 200 टेस्ट कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो आप ऑनलाइन टेस्ट करिए, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम जो है फ्रेंड आपका ऑनलाइन ही है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 125, द क्वोटेंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 11, व्हाट विल बी द नंबर। किसी भी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 है, तो संख्या क्या होगी। तो देखिए, कह रहा है कि किसी भी संख्या को 125 से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल कितना आ रहा है, 16। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड। भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला है फ्रेंड। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो कह रहा है भाजक 125 है, भागफल कितना है 16, शेष कितना है 11। तो इससे आपको संख्या यानी कि भाज्य पता चल जाएगा। तो देखिए, आप 16 का 125 में मल्टीप्लाई करिए, 16 का 5 में मल्टीप्लाई किए, 80 को 0, 8 बचा, 16 दूनी 32, 8 40 को 0, 4, 16 और ये 20 हो गया। अब इसमें आप 11 जोड़ेंगे, 2000 में 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2011। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस चैनल पे मैं बता दूं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा क्या होगा। आपका एक तो सबसे कम पैसे के साथ आपका कोई चीटिंग नहीं किया जाएगा, और समय सबसे हमारा एम रहेगा कि आपका समय ना वेस्ट हो। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 consecutive integer number is 1350, so that what will be the sum of the smallest and largest numbers। कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। यदि तीनों क्रमिक हैं तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करिए, इनका एवरेज निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड करके 450 एवरेज आ गया। अब कह रहा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 449 और सबसे बड़ी हो जाएगा 451। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका 450 का डबल यानी कि 900 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड,
ये बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका अधिकतर रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। ये जोड़ा दे देता है और इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहा है 1 से 100 तक का जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर। तो देखिए जुड़वा अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो जैसे फ्रेंड आपका तुरंत के जैसे 3 और 5 है, तो 3 के जस्ट एक नंबर बाद एक संख्या आ रहा है, दोनों अभाज्य हैं, तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। तो देखिए पहले आपका 3 5 हो गया, फिर 5 7, फिर 11 13, फिर 17 और 19, फिर आपका 29 आता है और 31 आता है, फिर 41 के बाद 43, फिर आपका 59 और 61, फिर 71 और 73। तो आप टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए आपके जुड़वा अभाज्य, टोटल 8 पेयर हो गए, यानी 8 जोड़े हो गए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 9476 को लिखना है और इसको 45 से डिवाइड करना है। तो पहले कितना बार जाएगा, 2 बार, यहाँ पे आपका 4 47, फिर एक बार जाएगा, तो आपका यहाँ कितना बचेगा, 26 आ गया। तो अब देखिए कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए, ठीक है। अगर यही कहता कितना घटाया जाए तो ए घटा देते तो आपका हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए। तो अब आप क्या करिए, 45 में से इस 26 को माइनस कर दीजिए। तो 26 को माइनस करेंगे, 19 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 135 से पूरा भाग चला जाता है। तो 4 अंकों की आप सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। अब इसको 137 से डिवाइड करिए, तो इसको आप समझिए 140 है, तो 14 से आप देखिए कितनी बार इसमें भाग जाएगा पहले अंक में, तो लगभग 7 बार जाएगा। तो यहाँ आप 7 से करिए, 7 का 7 में मल्टीप्लाई, 49 को 9, 4 हासिल, 7 से 3 21 4 25, 2 बचा, 7 का एक बार और 9, यहाँ पे आपका 0, 9 में से 5 जा 4, यहाँ पे आप गया 409। तो क्या 3 बार जाएगा, आप देखेंगे नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14, 1 2 3 6 1 7, फिर यहाँ पे आपका 2 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 10, यहाँ पे आपका 9 बचेगा 2, फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब आपको क्या करना है, इस 125 को इसमें से 9999 में से माइनस कर देना है। ये 135 आएगा, सॉरी 135 आएगा 9 में, तो इस 135 को माइनस करना है। तो आप करिए, 9 में से 5 जा 4 6, 9 में से 1 जा 8, आपका आंसर आ जाएगा 9864। नेक्स्ट, कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 245 से भाग चला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते होंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाते हैं संख्या पद्धति के। तो 5 अंकों का छोटा बोल रहा है, तो आप 1 के आगे 4 जीरो लिखिए और इसको 245 से डिवाइड करिए। तो आपका पहले कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 980 पहले आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 पचे 20 को 0, 2 हासिल, 4 चौक 16, 2 18 1, 4 2 8 1 9, यहाँ पे आपका बचा कितना 20, ये हो गया 200। अब देखिए आप कितना, मतलब 10,000 में कितना जोड़ देंगे कि 245 से भाग चला जाएगा। तो आप देखिए आपके पास 200 ऑलरेडी है, ठीक है। तो यानी आपको लगेगा कि 45 जोड़ने से, तो आपको इस 45 को किस में जोड़ना है, इस 10,000 में जोड़ना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10,045। नेक्स्ट, कह रहा है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए यदि संख्याएं लगातार हों या उनके बीच का अंतर बराबर हो, तो आपको यदि पूछ रहा है योगफल, तो आप क्या करिए, पहली संख्या लिखिए और 40 बोल रहा है 40 को लिखिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर एवरेज पूछता तो ये एवरेज आपका औसत निकल जाता।
40 नंबर हैं तो 40 का योग यहाँ पूछ रहा है, तो जितना नंबर है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 41 गुणे 20, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41 दो नहीं आपका 82 और ये 0, 820 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1 से 100 तक की 2 अंकों वाली कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से लेके 100 तक में आपका 10 अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है 2 अंक वाली, तो देखिए जो 1 अंक वाली है उनको 25 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 अंक वाली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन चारों को माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 4 माइनस करेंगे, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दोज नंबर्स इज 145। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स? दो संख्याओं का योग जो है 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। यानी उनके वर्गों का अंतर, मान लीजिए संख्या ए और बी है तो उनके वर्गों का अंतर कितना है? 145। ये क्या हो गया? आपका वर्गांतर का फार्मूला हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कितना आ गया? 145। अब देखिए उनका योग दिया है, उनका योग कितना दिया है? 29। तो इस 29 से 145 को आप डिवाइड कर दीजिए, उनका अंतर पता चल जाएगा। तो आपको पता चलेगा 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 बचे 145, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 19,857 गुणे 637, 19,857 गुणे 363। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 19,857 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में 637 और 363 को ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1000, और 1000 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? तो ऐसा क्वेश्चन जो है फ्रेंड, ये सब जितने क्वेश्चन हैं बेसिक लेवल के, आपका एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, और आपका जो सीआईएसएफ का एएसआई एलडीसी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 25 से विभाज्य पूछ रहा है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका लास्ट का 2 अंक 25 से डिवाइड होगा वो पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी। तो क्या 10 में 25 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 55 क्या भाग जाएगा? नहीं। 75 में भाग जाएगा 25 से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तब संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो देखिए उनका क्या दिया है? अंतर दिया है a माइनस बी, और ए बी कितना दिया है आपका? 93। तो देखिए a माइनस बी का आप स्क्वायर करिए तो a माइनस बी बराबर कितना है? 28। तो 28 का स्क्वायर करिए। 28 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 28 का जो वर्ग होता है वो आपका 784 होता है। और a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए बी का मान रखेंगे 93, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो a आपका हो जाएगा -186। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मान लीजिए ए इधर है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है तो इसको बार बार नहीं लिखिए। अब क्या करिए, -186 को आप इधर लेते आइए बराबर के, 6 4 10 को 0, 8 8 16 1 17 और 7 1 8 1 9, ये आपका 970 आंसर हो जाएगा। अगर आप ये हमारा जो एप्लीकेशन पे टेस्ट आ रहा है फ्रेंड लगातार फॉलो करते हैं, आपको देखिए 5 टेस्ट पहले फ्री में दिया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। और यदि फ़ायदेमंद होता है तो मैं कहूँगा आप इसका सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसका वैलिडिटी आपको 100 रुपये या 99 रुपये में पूरा 1 साल के लिए रहेगा, और हर टेस्ट को आप कम से कम 10 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का कितना है? 6 गुना। शेषफल कितना है? 2। तो विभाजक कितना हो जाएगा? 12। भागफल का कितना गुना है? 3 गुना। जब ऐसे क्वेश्चन में कहता है ना फ्रेंड भागफल का 3 गुना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, भागफल पता चल जाएगा। तो ये आपका भागफल कितना आ गया? 4।
3 से डिवाइड किए अब भाजक को, आ गया आपका भागफल। तो देखिए अब भागफल का 3 गुना है कि नहीं, तो 4 का 3 गुना 12 है। अब फार्मूला आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 12 का 4 में मल्टीप्लाई 48 प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ 101 से लेके 200 के संख्याओं का। तो आपको मैंने बताया है पहली संख्या लीजिए, अंतिम संख्या लीजिए, अगर सभी के बीच में अंतर बराबर है 2 से डिवाइड करिए और टोटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे आप कितनी बार जाएगा, 50 बार। और 200 और 101 को जोड़ेंगे 301 गुणे 50। तो आप डायरेक्ट जीरो को लिख दीजिए, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, जीरो 5 तियाँ 15, आपका आंसर आ जाएगा 15,050। नेक्स्ट कह रहा है एक लड़के को जो है किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने किससे कर दिया, 35 से। तो आप देखो मान लो 53 और वो संख्या यक्स है और उसने किया किससे, 35 यक्स से। तो कम कितना आया, 1206। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कुछ ना करिए, 53 में से 35 माइनस करिए, कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा। अब इसी 18 से आप इसको कट कर दीजिए। तो देखिए 18 से कितनी बार ये जाएगा आपका, 1200 से 6, तो आपका पहले 6 बार जाएगा, फिर आपके पास क्या बचा, 12 बचा, फिर ये कितना हो जाएगा 126। तो ये कितनी बार जाएगा, 18 सते 126, आपका 67 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली, एक क्वेश्चन अभी देखिएगा फ्रेंड, मैं तुरंत बता दूंगा, एक किताब में दिया हुआ था, मैं इसको जानबूझ के डाला ताकि आपको पता चले कि जो आदमी का मतलब मनुष्य का गलती है कहीं भी हो सकता है, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे किसी का टेस्ट हो, तो वहाँ पे गलती होने का संभावना रहता है। तो देखिए कह रहा है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, कह रहा है क्रमागत भी हो और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कह रहा है 72 है, ठीक है। तो आप देखिए तो एक और 3 से विभाजित होने वाली हो, ठीक है। तो देखो ऐसी कोई भी 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ लीजिए और उनका टोटल एक सम संख्या नहीं आ सकता है। आप देखिए, आप मान लीजिए, मैं मान लिया 1 3 5, ठीक है, वो 3 से विभाजित होने वाला बाद में रूल लगाएंगे, पहले तो यही मैं प्रूफ कर देता हूँ, उनका टोटल एक सम संख्या नहीं हो सकता है। तो देखो 5 3 8 1 9, कोई भी आप 3 से विभाजित होने वाला, पहला विषम संख्या 3, फिर 9, 6 तो सम संख्या हो जाएगा, फिर आपका 15, अब जोड़ो आप 9 3 12 15 27, क्या ये सम संख्या आया, नहीं आया। तो ऐसा बुक में भी मिस्टेक हो सकता है, तो ये क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है। हाँ, यदि यहीं पे कह देता, विषम शब्द हटा देता, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तब आपका देखिए कैसे करते, यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 6, तीसरी संख्या यक्स प्लस 6, और इसका टोटल कितना आपका 72। तो यहाँ पे 3x प्लस 9, एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, 60 तरीका इसका। फिर आप इसको 3x बराबर आपका क्या आ जाता, 9 इसमें से माइनस करते तो ए आ जाता आपका 63, 3 से काटते 21, तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाती, 21 और 6 को ऐड करते 27। देखिए जब तीनों का अंतर बराबर है तो 72 में आप डायरेक्ट 3 का डिवाइड करिए तो आपको मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी। मध्य वाला संख्या आ गया 24। तो बड़ी संख्या निकालना है तो 3 जोड़ दीजिए 27, छोटी संख्या पूछता तो 3 घटा देते 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक पता करने के लिए फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में आप इकाई का अंक का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का 8 में मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 32। अब 3 को छोड़ दीजिए, 2 को लीजिए, 2 को 7 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 14। 1 को छोड़ दीजिए, 4 को अभी रखिए, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, आपका आ गया 12, यही इकाई का अंक होगा 2। नेक्स्ट
यहाँ पर फ्रेंड टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि 2 अंकों से एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है और संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के जो अंक हैं पलट जाते हैं। तो देखिए ऐसा इसमें कौन सा संख्या होगा, तो आप देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई बोल रहे हैं 8 है, तो इसका तो हो नहीं सकता है गुणा 8, और 42 में आप 18 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसका अंक नहीं पलटेगा। 24 में 18 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है 50 को ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो देखिए व्युत्क्रम का योग का फार्मूला होता है, ऊपर में आप a प्लस बी करेंगे, नीचे a इंटू बी करेंगे। तो ऑप्शन अब रख दीजिए, 20 और 30 ऊपर जोड़ेंगे कितना 50, 20 का 30 में मल्टीप्लाई 600। तो जो अगर 1/12 आ गया तो समझिए आपका प्रूफ हो गया। 0 से 0, 5 से काटेंगे 1/12, यानी आपका पहला ऑप्शन प्रूफ कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, तो उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें देखिए क्या करना है, 6 लगातार सम संख्या बोल रहा है, तो आप 6 संख्या इसको या तो ऐसे लिखिए x+2 x+4 ऐसे बाकायदा लिखिए, या आप डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ तरीका 6 के साथ एक अचर संख्या लिखिए, ठीक है। अगर सम या विषम दोनों में से कोई भी रहे ये तरीका आप अपना सकते हो। और 6 में उससे कम यानी जितना संख्या दिया है उससे एक कम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 में 5 का मल्टीप्लाई किया कितना 30 बराबर 702। आपको यक्स जो होगा सबसे छोटी संख्या होगा, फिर x+2 उससे बड़ी। तो देखिए अभी आपका सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 6x बराबर क्या आ जाएगा आपका 672। 6 से काटेंगे एक बार 2, आपका 112 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। यानी कि 40% में कितना जोड़ रहा है 42 जोड़ रहा है, तो संख्या खुद आ जा रही है। यानी ये जो 42 है ये 60% है। 42 कितना है 60%, आपको निकालना कितना है 100। तो 6 से 10 बार, 6 से 7 बार, 0 से 0, 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 2/3 भाग से 24 अधिक हो, तो यानी 4x/5 और उसी संख्या के 2x/3 से कितना अधिक है 24। तो देखिए 5 का 3 आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, 5 से 3 बार 12x माइनस 3 से 5 बार, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 10x बराबर 24। 2x बराबर कितना आ गया 24 गुणे 15 आ जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 12 टाइम, और x का मान आ जाएगा 12 का 15 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है। तो देखिए आप सोचिए 45 में से 27 घटाएंगे तो क्या 54 होगा, नहीं होगा। 72 में से आप 27 घटाएंगे तो क्या वो 27 हो जाएगा, नहीं। अब देखिए 63 में से आप 27 घटाएंगे तो एक कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 36। तो आपका तीसरा ऑप्शन प्रूफ हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, यानी हर जो होता है वो नीचे होता है और अंश ऊपर। हर जो है अंश से 11 अधिक है, तो ये 25 और 26 का अंतर कितना है 1 का, पहला ऑप्शन गलत। 25 और 36 का अंतर कितना है, हर देखिए ज़्यादा है कि नहीं, तो कितना ज़्यादा है 11 है, तो ठीक है और भी ऑप्शन चेक करिए। यहाँ पे कितना अंतर है 9 का, और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे अंतर आपका आएगा 9 का यहाँ भी। तो देखिए यानी एक ऑप्शन बस बी ऑप्शन प्रूफ हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऑप्शन से नहीं प्रूफ होता तब कह रहा है इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, ठीक है, मान लिया मैं
ए है और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो यहाँ आप 11 मान लीजिए। अब दोनों में बोल रहा है 8 जोड़ने पे, यहाँ नहीं, यहाँ 19 कर दीजिए। कितना प्राप्त होता है, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4a प्लस 32 बराबर आपका 3a प्लस 19 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 57। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 57 में से 32 माइनस करेंगे 25 आ गया। ये तो आपका अंश आ गया, तो अंश देखिए 25 यहाँ पे है, और हर कितना आएगा, 25 में 11 जोड़ दीजिए 36, आपका यही आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पे, मान लिया संख्या x है, उसका दुगना है 2x, उसमें 5 जोड़ने पे कितना आता है 21, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो उस संख्या का आधा पूछ रहा है, संख्या 8 है तो 8 का आधा 2 से डिवाइड करिए 4, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारा जो है 5 दिन कम से कम देखिए कि आपको टेस्ट कैसा लगता है। आपके लिए टेस्ट और एक्सप्लेनेशन पूरा 5 टेस्ट के लिए फ्री में रहेगा, और आपको पसंद आता है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। आपको इसमें 1 साल में पूरा कंप्लीट तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और इसमें आपको 200 टेस्ट में कम से कम हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेगा, तो 5000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने को मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना लैपटॉप की ज़रूरत ना कंप्यूटर का, आप अपने मोबाइल पे इसको आप 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डेली मैथ के साथ अपडेट भी रहेंगे। एक दिन आपका टेस्ट, अगले दिन वीडियो का एक्सप्लेनेशन, फिर टेस्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और सबसे मेन चीज़, हम आपका समय बचाने पर फोकस करेंगे। तो देखिए 25 क्वेश्चन के लिए आप बाकी किसी और चैनल पर जाएंगे, कम से कम 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमारा एम ये रहेगा आपका 25 क्वेश्चन कभी भी आधा घंटा और 25 मिनट से ज़्यादा ना लगे। अभी हमें शुरुआत है, तो हमें अपना एप्लीकेशन और उस बाकी मटेरियल के बारे में बताना पड़ रहा है, नहीं तो फिर जब एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको ज़्यादा बताना नहीं रहेगा बाकी चीज़ का। तो आपको 20 मिनट आप देखेंगे, अधिक से अधिक 20 से 25 मिनट में आसानी से 25 क्वेश्चन करेंगे, और टेस्ट के लिए भी, यानी आप 1 घंटे डेली मैथ पे फोकस करके आप बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आप हमारा चार्ज जो है 100 रुपये का, उसको पे करके एप्लीकेशन पे ज़रूर ज्वाइन करिए फ्रेंड। लेकिन पहले आप 5 दिन इसको देखिए कि कैसा आता है मटेरियल। हम यही लोग सोच रहे थे, बीच में मैं SCM के लिए मटेरियल डाल रहा था, लेकिन अभी हम लोग ASI में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका टेस्ट 23 अगस्त को होने वाला है, तो अभी पूरा फोकस उन पे है। लेकिन इसको हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं। जो ये 25 आपका क्वेश्चन का टेस्ट है, इसको हम हर दूसरे दिन करा के उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और बीच बीच में आपको रीजनिंग का भी टाइम निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि ASI का कोर्स जो है आपका 20 अगस्त तक हम लोग ख़त्म करके, टेस्ट वोस्ट सब ख़त्म करके पूरा आप लोगों के लिए और काम करने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको वीडियो के लिंक में एप्लीकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।